पाक रूस ताल्लुकात में अहम और बड़ा सिफारती मोड़। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वजीर आजम को दौराए रूस की दावत। इमरान खान ने दावत कबूल कर ली। वजीर आजम रवां साल सितंबर में रूस का दौरा करेंगे। व्लादिवोस्टॉक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। नाब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में 12 जुलाई को तलब कर लिया। 7 सवालात के जवाबात भी मांग लिए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कयाम की समरी फाइनेंस और महकमा कानून की राय के बगैर क्यों मंजूर की गई? कंपनी को नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया? लीगी सदर से जवाब तलब। मैं सूबे की सियासत नहीं करता। जो इस्लामाबाद में मुझसे खबर है कि 37 एमपीओं का ग्रुप तैयार है, अभी 17 मेंबर और चाहिए। संवार से इमरान खान की सियासत शुरू होगी। ये महीना क्रूशल है, 90 दिन बड़े अहम है सियासत में। इमरान खान जीतेगा और ये हारेंगे। शेख रशीद का नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहते हैं पंजाब में 37 अरकान नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हैं। सियासत में आइंदा 90 दिन बहुत अहम है। साजिश के तहत शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनवाया गया। जो भी चीख रहा है समझ लें वो गिरफ्तारी के करीब है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मैच के लिए तैयार। डेरा इस्माइल खान में पावर शो। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में स्टेज और कुर्सियां लगा दी गई। उधर मरियम नवाज को मंडी बहाउद्दीन के कायद आजम ग्राउंड में जलसे की इजाजत न मिली। पुलिस ने कुर्सियां और सामान ट्रकों में दोबारा लोड करवा दिया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्टलैंड रेफरेंस शरीक 15 मुल्जिमान की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। 13 मुल्जिम गिरफ्तार, जबकि आसिफ जरदारी के दोस्त इकबाल मेमन और यूनुस कदवाई मफरूर। वादा माफ गवाह बनने की पेशकश करने वाले CFO ओमनी ग्रुप असलम मसूद भी रेफरेंस में मुल्जिम नामजद। पार्टलैंड कंपनी के 4 डायरेक्टर्स, पैथनॉन कंपनी के 3 डायरेक्टर्स भी नामजद। हुकूमत का मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए एक और बड़ा कदम। करप्शन के खात्मे के लिए चीन का एंटी करप्शन मॉडल लागू करने का फैसला। चीनी हुकाम 11 अहम शोबों में एंटी करप्शन मॉडल को पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को तरबियत देंगे। वजारत खजाना से 17 से 20 ग्रेड के अफसरान से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। अफसरान को पहले मरहले में तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। 5,550 अरब के टैक्स रेवेन्यू का हदफ। हुकूमत का FBR मुलाजमीन और ताजरों में गठजोड़ तोड़ने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पिछाड़ कर दी। मुल्क भर में 3071 मुलाजमीन के तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में तमाम मुलाजमीन तब्दील। मिशन वर्ल्ड कप में नाकामी। शाहीनों की ग्रुप्स में वापसी का सफर शुरू। कप्तान सरफराज और मोहम्मद हुसैन कराची, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। बाबर आजम, इमाम उल हक, हारिस सुहेल, हसन अली, आसिफ अली लाहौर में उतरेंगे। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आमिर, वहाब रियाज टीम के हमरा वापस नहीं आएंगे। हेड कोच मिकी आर्थर जनूबी अफ्रीका जाएंगे। कुछ रोज बाद वतन वापस लौटेंगे। कहीं रिमझिम, कहीं ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। हब्स और गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, चनियोट, साहिवाल, गुजरावाला, सियालकोट में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। शहर शहर बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप, बिजली गायब। उधर कराची में भी मतला आबर आलूद।
आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात की अगले हफ्ते से मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। एहसास प्रोग्राम के तहत हर माह नया प्रोग्राम जारी करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए समाजी बहबूद सानिया नश्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं गरीब और मजबूर लोगों के लिए बजट को दोगुना कर दिया गया है। 3 अरब से जायद के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। जल्द आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत असरात नजर आएंगे। रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते में 3 रुपए 13 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 4 रुपए कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 288 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 34,190 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जनरल सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान संगीन हो गया। एम्ब्रॉयडरी, प्रोसेसिंग और साइजिंग के बाद पावर लूम्स भी बंद होने लगी। हजारों फैक्ट्रीज को ताले लग गए। मजदूरों का रोजगार भी छिन गया। सेल्स टैक्स से धागा महंगा हो गया। पावर लूम्स कैसे चलाएं? फैक्ट्री मालिकान की दुहाइयां। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों की मुंतकली का मामला। वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी का जिना अस्पताल NICVD NICH को सिंध हुकूमत को वापस देने का फैसला। दरकार बजट दस्तयाब नहीं, कराची के तीनों बड़े अस्पतालों को नहीं चला सकते। कमेटी अरकान का मुतफ़क़ा फैसला। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। रोड टू मक्का मंसूबे में शमूलियत पर सऊदी फरमारवा और वली अहद के शुक्रगुजार हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मंसूबे में शमूलियत सऊदी क़यादत का वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार है। हुज्जाज को उनका हक लौटाना इमरान खान की सियासी बसीरत का मुंह बोलता सबूत है। फीकस अखराजात में कमी से आज़मीन के लिए आसानियां पैदा होंगी। फयाजुल हसन चौहान की पंजाब काबीना में वापसी। वजारत जंगलात का कलमदान देकर कुछ ही घंटे बाद वापस ले लिया गया। फयाजुल हसन चौहान को कॉलोनीज की वजारत दे दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं हमजा तारक। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले खबर दें आपको, शहबाज शरीफ नैब में गुज़िश्ता पेशी पर नैब टीम को धमकियां देते रहे। ज़राए का ये दावा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे एक एक बात याद है, सबको देखूंगा। वक्त ऐसा नहीं रहना, जल्द हालात बदल जाएंगे। नैब के गिफ्ट से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा मुझे याद नहीं कहां से मिले। अहलिया के अकाउंट में रकम ट्रांसफर होने से मुतालिक भी लाइल्मी का इजहार किया। मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। जी मियां शाहिद नदीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि शहबाज शरीफ धमकियां भी देने लग पड़े हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कल जब पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे सवाल किए गए तो शहबाज शरीफ बरहम हो गए और उन्होंने जो है वो नैब टीम को, जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी, उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि जो हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात बहुत जल्द बदलेंगे। जिसने जो किया है सबको बदला मिलेगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जब उनसे गिफ्ट के हवाले से सवाल किया गया कि आपको गिफ्ट कहाँ से मिले तो उनका कहना था कि मुझे ये याद नहीं है कि गिफ्ट कहाँ से मिले। इसके साथ साथ जब उनकी एहलिया के हवाले से सवाल किया गया कि उनकी एहलिया के अकाउंट्स पे रकम कैसे ट्रांसफर हुई तो वो इस पर भी बरहम हो गई और उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता, आप पैसा मेरी एहलिया को लाहौर बुलवा लें और उनसे पूछ लें। इससे कबल भी 92 न्यूज़ अपने नाज़रीन को ये बता चुका है कि कल जो है उन्होंने अपने ख़ानदान से भी इज़हार ताल्लुक़ी किया था कि मुझे नहीं मालूम, सलमान शहबाज सारा कारोबार देखते हैं, मुझे कारोबार के हवाले से कुछ भी पता नहीं है। इसके साथ साथ वो जो है वो
उनकी बरहमी भी सामने आई कि वो इंतहाई बरहम नजर है। उनको 12 जुलाई को वेस्ट मैनेजमेंट केस में भी दोबारा नैब ने तलब किया हुआ है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्त किया और जो है वो करप्शन सामने आई है, जिस पर जुलाई को उनको दोबारा तलब किया हुआ है और वो भी जुम्मे का रोज है। इस हवाले से जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब नैब ने कल उनको बुलाया और वो नैब में पेश हुए और उनसे जब सवालात किए तो वो बरहम हो गए और धमकियां देते रहे। जी।